रही या फिर भाभी अच्छी लगती है, उसमें कंफ्यूजन हो गया। बाकी दोस्ती हमसे तो निभा रहा है सर, अंदर भी निभा ही रहा है। मैं इस पे कुछ बोलना चाहूंगा सर। बहुत सिंपल है सर, लवकेश ने देख लिया है यहाँ पे कि सारे लोगों ने डिक्लेयर कर चुका है कि विशाल गलत है, तो लवकेश ने उस जगह पे विशाल का स्टैंड लिया ही नहीं। अगर उसको कहीं ना कहीं लगता कि भाई मैं यहाँ अपने भाई के लिए खड़े हो जाता हूँ, विशाल के लिए खड़े हो जाता हूँ, तो मैं गलत लगने वाला हूँ। नहीं सर, मुझे ऐसा लगता है कि वो इस टाइप का आदमी नहीं है जो ये सब सोचे। अगर ये सब उसको सोचना होता तो बहुत अच्छा बन के भी रह सकता था वो सब घर वालों के साथ। इतने कैंसिलेशन के उसके मत्थे पे स्टैंप नहीं लगते। यू फील कि वो अच्छी चीज के लिए सच्चाई के साथ खड़ा रहा, यू फील दैट वे? नहीं सर, उसके लिए वो सच्चाई थी। एज अ व्यूअर जो विशाल ने बोला, मैंने बाहर भी डिफेंड करा कि उसने ऐसा कुछ गलत नहीं बोला। किसी को कॉम्प्लीमेंट करना इज नॉट रॉन्ग। और कटारिया को मैं वही चीज बोली कि लेकिन कान में हाँ, कान में उसने बोला तो इंसान से सर गलती हो सकती है। अरे कान में किसी को कॉम्प्लीमेंट करना सर हम कर देते हैं सर। चलो ठीक है एल्विश, आपने अपने दोस्त को बहुत अच्छी तरह डिफेंड किया। आप दोस्ती निभा रहे हो, आई होप वो बाहर आकर वो भी निभाए। हाँ सर, कहाँ जाएगा सर, पास ही आएगा। क्या बात है। फैजू, अब अदनान पे आरोप है एंड यू हैव टू डिफेंड 100%। अदनान पे पहला आरोप कि अदनान जो है एक पुस्की बॉम्ब है। वो बाहर तो लवकेश के खिलाफ बड़ी बड़ी बातें कर रहा था, लेकिन घर में जाते ही जब उसको चॉइस करने का मौका मिला तो वो लवकेश को ही हेड ऑफ द हाउस बनाना चाहता था। 100% सर। तो क्या वो पलटू है, फुस्की बॉम्ब है, क्या है वो? सर मैं यही कहूंगा फिर से, जो वाइब्रेशन एक्सपेक्ट किया था उसने लवकेश से, लवकेश ने वो वाइब्रेशन उसको दिया नहीं। अदनान कभी भी ऐसा नहीं है कि किसी को पोक करेगा या प्रवोक करेगा। अदनान ने देखा कि लवकेश ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया तो अदनान ने भी सर दोस्ती का हाथ बढ़ाया। और उसके बाद में आज अगर आप देखोगे कल का एपिसोड जो आया था जिसमें व्लॉगिंग करनी थी, उसमें आप देखोगे तो वो दोनों का फिर झगड़ा हो गया क्योंकि लवकेश ने उसको वैसी वाइब्रेशन दिया। अदनान शुरू से गेम में एक ही चीज बोलते आ रहा है, सर मैं उनके साथ में वैसे ही हूँ जैसे वो है। अगर वो मेरे साथ अच्छे तो मैं अच्छा हूँ, अगर वो मेरे साथ बुरे हैं तो मैं बुरा हूँ। और यही चीज वो बाहर भी फॉलो करता है। आपको क्या लगता है एल्विश के अदनान फुस्की बॉम्ब है, पलटू है? हाँ सर, सर वो फुस्की भी है, पलटू भी है, थाली का बैंगन बोल लो सर उसको, और 4-5 चीजें सर दिमाग में आएंगी गंदी गंदी, मैं वो भी बोल सकता हूँ सर। मैं एक चीज एल्विश को बोलना चाहूंगा। एल्विश भाई तुम्हारा ब्रांड है ये जो तुम बोल रहे हो अभी ना, ये तुम्हारा ब्रांड है और इसको तुमको बाखूबी बहुत अच्छे से पता है किस तरीके से चलाना है। भाई और खुलो, आप बहुत कम बोल रहे हो भाई। हम आदमी ब्रांड है भाई। हाँ वही बोल रहा हूँ, और खुलो भाई। खुल के बात कर दिया तो ये सेंसर करना पड़ जाएगा बहुत चीजें भाई। क्या बात है, यही अंदर सेंसर हो जाएगा, यहाँ भी हो जाएगा। तो चलो फैजू, अदनान पे दूसरा इल्जाम है ये है कि 3 हफ्ते का शो देख के आने के बाद भी घर में जाते ही उन्होंने बाहर की बातें कहना ज्यादा प्रेफर की। जब घर का टॉपिक खुल रहा था वो बाहर की बातें कर रहे थे। 100% है ना? 100%। तो वो ये इल्जाम में क्यों कर रहे थे? अदनान का हमेशा से सपना रहा है कि यार मेरे को इस जगह जाना है। अब अगर किसी को कोई अगर एक अपॉर्चुनिटी मिले जिसका वो ड्रीम हो, तो सर वो चीज उसके दिल और दिमाग में बैठ जाती है कि भाई मैं इधर हाजिर वजीर हूँ। तो उसको वो चीज समझ में ही नहीं आई। उसने भले बाकायदा उसको बताया गया हो कि बाहर के रूल्स ऐसे हैं वैसे, बट एज अ फ्रेंड मैं जितना गहराई से उसको जानता हूँ, उसका एक्साइटमेंट वो समा नहीं पाया। शुरू में उसने बोला 3-4 जगह सामने से, बट जब बिग बॉस की वार्निंग बैक टू बैक उसे मिलने लगी, तो जब कन्वर्सेशन हो रही थी घर वालों के बीच में, तो उस कन्वर्सेशन के दौरान वो सब चीजें बाहर निकल रही थी और उसको ट्रिगर किया गया। एल्विश, आपको क्यों लगता है कि अदनान बाहर की इतनी बातें क्यों कर रहा था? सर मैंने बोला था ना उसको थोड़ा मेडिकल इशू है, वो डॉक्टर वाला ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा है सर। क्योंकि एक बारी में इंसान तो सर एक बारी में मान लेता है बात। एल्विश, यस सर। जोक एक बार फनी होता है, बार बार नहीं। क्या आपको क्या लगता है कि बिग बॉस ने उन्हें ये मेडिकल प्रोसीजर फॉलो किए बिना उसे अंदर डाला है? क्या लगता है आपको? सर करा ही होगा फॉलो। हाँ जी सर, करा होगा फॉलो। तो फिर मैं जेन्युइनली आपको सवाल पूछ रहा हूं, तो आप क्यों घड़ी घड़ी वही जोक मार रहे हो? सर आई एम सो सॉरी सर फॉर रिपीटिंग माय जोक। ठीक है, कोई बात नहीं। तो फैजू साहब, यस सर। अदनान पे तीसरा इल्जाम यह है कि वो घर में सबसे बनाकर रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि वो सबसे घर में जितने भी सदस्य उनसे बनाकर रखें। करेक्ट है ना? क्या वो इतने कमजोर हो कि उन्हें लोगों की इतनी जरूरत है? सर ये तो उसका पर्सनल गेम प्ले है और वो जो गेम में खेल रहा है। सर आप सोचो कि वो 25 डेज बाहर गेम देख के अंदर घर में आया है। उसको पता है कि पर्सनली किसकी पर्सनालिटी कैसी है, किसकी पर्सनालिटी कैसी है। वो चाहता तो वो उसकी पर्सनालिटी के हिसाब से बिहेव भी कर सकता था घर जाके, बट उसको नेचुरल रहना था। और हमने भी उसको ये सीख दी थी कि तू जो है वो बहुत अच्छा आदमी है, तू अगर ऐसी घर में रहेगा तो तू जीत जाएगा इंशाल्लाह। एल्विश, आपको क्या कहना है?
सर मुझे कहना है कि अदनान मौके का फ़ायदा उठाता है। मतलब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ सर कि जो अरमान है वो हेड ऑफ द हाउस बना, उसके बाद अदनान ने उसके पास ज़्यादा बैठना स्टार्ट कर दिया कि भाई इसके पास पावर से इससे बना के रखते हैं। पहले वैसा नहीं था। अरमान के पास वो तभी क्यों गया जब उसके पास पावर आई, उससे पहले भी तो जा सकता था ना। भाई आप भी यही हो, मैं भी यही हूँ, और ये गेम भी यही है। आप ना कहीं जा रहे हो, मैं कहीं ना जा रहा हूँ, अब गेम भी कहीं नहीं जा रहा है। लास्ट तक देखेंगे बैठ के। अच्छा ठीक है भाई। हाँ भाई। चलो तुम दोनों ने तो अपने अपने दोस्तों को डिफेंड कर लिया, इट इज एक्सपेक्टेड। एक खास रीजन है तुम दोनों को यहां बुलाने का। इंडिया के डिजिटल एरा के स्टार्स हो तुम दोनों। ये जो कितने मिलियन फॉलोअर्स हैं आपके? 32.5 मिलियन इंस्टाग्राम पे। एल्वेश आपके कितने हैं? मेरे सर 16.2 हैं सर। क्या बात, 16, 32 सब मिला के समझ लो कि 50 मिलियन की फैन बेस की बात कर रहे हैं हम, करेक्ट? आजकल ये कैटेगरी के लिए एक वर्ड है, इन्फ्लुएंसर्स। यू ऑल कम फ्रॉम अ इन्फ्लुएंसिंग वर्ल्ड के स्टार्स हो तुम दोनों। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, आप तो घर के अंदर कभी गए नहीं हो, इसलिए अनफॉर्चुनेटली मेरे पास एग्जाम्पल एक ही है, एल्वेश। एल्वेश जी, आप घर के अंदर गए, आपका एक को कंटेस्टेंट था, आपकी शायद उसके घर के अंदर आपकी उससे बनी नहीं बनी, जो भी है, मैं अभिषेक की बात कर रहा हूँ। हाँ सर। जितनी आपकी उसके साथ घर में नहीं बनी ना, उससे ज्यादा फैन वॉर बाहर सोशल मीडिया पर थी। यस सर। तो यही एक एग्जांपल है। आजकल ये ये जो फैन वॉर है ये सोशल मीडिया पर क्यों देखने को मिल रही है? घर के अंदर जैसे कटारिया वर्सेस अदनान ले लो, शायद वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, पसंद करते हैं, लेकिन फैन वॉर जो है वो सोशल मीडिया पर जोरदार चल रही है। या ऐसा क्यों? घर के कॉन्टेक्स्ट पे क्यों नहीं बात की जा रही है फैन वॉर्स के पॉइंट पे? करेक्ट करेक्ट। एल्विश भाई आपका सवाल है। मेरा तो जवाब होगा ना भाई। सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग प्यार करते हैं आपसे और वो आपको हर तरीके से डिफेंड करने की कोशिश करते हैं, चाहे आप अच्छा कर रहे हो चाहे आप बुरा कर रहे हो, वो आपके लिए सदा रेडी रहते हैं लड़ने के लिए कि सामने वाले ने आपको ऐसा कैसे बोल दिया। वो उस हिसाब का वॉर सोशल मीडिया पे देखने को मिलता है। एल्वेश मैं आपको यहाँ रोकूंगा। क्या आपको लगता है कि घर के अंदर लवकेश और विशाल की सच्ची दोस्ती है? हाँ सर, सच्ची दोस्ती है बिल्कुल। तो फिर लवकेश ने डिफेंड क्यों नहीं किया? सर अलग अलग टाइप के इंसान होते हैं ना, किसी की कुछ सोच होती है जो गलत में साथ नहीं देते। क्या पता हम मेरी फैन आर्मीज में वही लोग हो जो सिर्फ गलत का ही साथ देते हो सकता है ना सर। यही सवाल है मेरा। फैन वो लोग कहाँ हैं जो सही चीज का साथ देंगे? 100% राइट। वो भी होते हैं सर, कम होते हैं वो थोड़े। क्यों कम क्यों होते हैं? सर नो आइडिया सर। नो आइडिया। नो आइडिया सर। आपको ये डिस्टर्बिंग नहीं लगता? नहीं सर, लोग प्यार करते हैं आपसे और आपका साथ देते हैं तो इसमें गलत कैसे लगेगा सर? क्या वो तुम्हारा साथ दे रहे हैं? हाँ सर, मेरा भी दे रहे हैं, पर मैं तो सही भी हूं ना सर। अगर कल आपका किसी से पंगा हो गया, हाइपोथेटिकल एग्जांपल ले लो, अभी फैजू और आपका एक समझो कि झगड़ा हो गया, तू मैं हो गई, आपके फैंस फैजू के बारे में बात करें और फैजू के फैंस जो हैं वो आपके बारे में बात करें, ट्रू, जस्टिफाइड, करेक्ट? लेकिन तुम दोनों का फैन बेस, आर्मी, जो भी उसे आप कहते हो बोलते हो, तुम्हारे घर वालों के बारे में बात कर रहे हैं, ये कितना जस्टिफाइड है? फैंस से तो यही कहा जाएगा और उन्हें समझाया जाएगा कि आप पहले तो हमारे पास आ जाओ वापस, फैमिली तक आप नहीं जाइए तो ज़्यादा बेटर है। और फैंस भी है ना सर, डिपेंड करता है कि आप फैंस को किस रुख में लेके जा रहे हो। अगर आप फैंस को वो गलत है और वो मैं नहीं करना चाहता हूँ तो फैंस समझेंगे आपकी पर्सनालिटी और वो भी अपने आप में वो चीज़ लाएंगे। तो मैं अगर फैंस को कहूंगा देखो भाई आप मुझे बोलो, मेरी फैमिली को नहीं, अगर मेरे फैंस उतने कॉर्पोरेट है मुझे लेके, तो वो चीज़ वो मानेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सर मुझे ऐसा लगता है कि टॉक्सिसिटी हर जगह होती है और वो बहुत ही ज्यादा गलत है। अगर सपोज कोई किसी भी इंसान को पर्सनल अटैक कर रहा है या फिर उसके बारे में पर्सनली कुछ गलत बोल रहा है, बिलो द बेल्ट जा रहा है, वो बिल्कुल गलत है सर। वो चाहे मेरा फैन हो या फिर किसी का भी हो, मैं गलत का साथ नहीं देता। मैं हमेशा बोलता हूँ कि अच्छी बात है कि तुम फैन हो बट सही का साथ दो, मतलब जो मैं सही कर रहा हूँ उस चीज़ का साथ दो, और मेरा नाम लेके किसी की फैमिली में मत जाओ, वो बिल्कुल गलत है। मैं उसको कंडेम करता हूँ सर। अच्छा मैं बताता हूँ, मैं ये टॉपिक में छेड़ क्यों रहा हूँ, ये आपको इसी हम लोग OTT प्लेटफॉर्म पर एक बहुत बड़ा शो बनाने की कोशिश कर रहे हैं, सही बात है जी? Yes. एज अ पार्ट ऑफ अ इन्फ्लुएंसर्स वर्ल्ड, isn't it our responsibility Yes. to influence our fans In a good way. in a good way? Yeah. कि यार ये जो आप ये दिशा है, या Yes. सही कह रहे हो सर। ये घर के अंदर एक छोटा सा किस्सा हो जाता है,
कुछ अनबन हो जाती है, बाहर 4 वीडियोस निकल पड़ते हैं। अरे भाई तू घर में है, तू बाहर आ, बाहर मैं देखता हूँ, घर मिलता हूँ, क्या हो रहा है? यस एलवेश क्यों ये ऐसा क्यों हो रहा है कि तू बाहर आ, मैं बाहर देखता हूँ, ये क्यों हो रहा है? सर ये शायद गर्मी है सर खून में, बस और तो कुछ नहीं है। वो मुंह से निकल जाता है, वो जब सामने आपस में बैठते हैं प्यार से बात करते हैं सर, कुछ नहीं होता है ऐसा। गर्मी गर्मी में निकल जाता है कि आज आ बाहर देख लूंगा, मार दूंगा, पीट दूंगा। कई लोग मार पीट देते हैं सर, वो अब सुधर गए हैं सर वो लोग। बट सर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके ऊपर इतने सारे मिलियंस की जिम्मेदारी है तो आपको वो गर्मी को साइड में रखना चाहिए, क्योंकि आप किसी के रोल मॉडल हो, आपको मिलियंस लोग फॉलो कर रहे हैं। तो आप ये गलत कदम मत उठाओ कि आपको देख के वो भी ये चीज कल को आके खड़े रह के बोले गलती की है ना, तो निभानी तो पड़ेगी। तो दिस इज रॉन्ग सर। आई थिंक इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी। फैजू, एलविश, तुम दोनों के मिला के हम लोगों ने 50 मिलियन काउंट किए हैं। मेरे 40 साल के मैं काउंट नहीं कर रहा हूं जो मैंने काम किया। इफ वी कॉल आवरसेल्फ इन्फ्लुएंसर्स, वी हैव टू गाइड आवर फैंस इन अ राइट डायरेक्शन। 100%। बिल्कुल सर। आई होप जो हमने ये एक यूनिक अटेम्प्ट किया है, इसके बाद किसी घर वालों पर कमेंट नहीं हो गया। होप फॉर द बेस्ट। नहीं, होप फॉर द बेस्ट नहीं, ये होना चाहिए। 100% सर। मैं कोशिश करनी चाहिए। आप लोग करेंगे ये? 100% सर। आप लोग दोनों करेंगे? जी सर। कोई बात नहीं सर। बस मैं इतना कहूंगा कि बहुत बहुत शुक्रिया फैजू साहब और एलविश साहब, आप दोनों से मिलकर बड़ी खुशी हुई। सेम हियर सर। और मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप जो हमारी बातें हुई हैं वो आप पर उन बातों पर अमल करेंगे। जी सर। आप लोगों ने अपना पर्सपेक्टिव शेयर किया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर। सर मुझे क्या एक फैजू, चीज बोलना था। बोलिए प्लीज। सर आप बहुत अच्छे लग रहे हो होस्टिंग करते हुए बिग बॉस की। थैंक यू। वीकेंड का वार अभी बाकी है और कुछ